बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद सतगुरुदेव भगवान जी के प्यारे गुरुमुख प्रेमियों, श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की शुभ लीला श्रवण करते हैं। हमारा नित्य प्रति का चूँकि ये कार्यक्रम सत्संग का बन गया है, क्या श्री गुरु महाराज जी की ये भी एक लीला नहीं है? ये भी लीला ही है। जो गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी ने हीरे मोतियों के समान चुन चुन कर श्री गुरु महाराज जी ने अपनी प्रेमी रूहों को सदा ही किसी न किसी तरह से सत्संग से जोड़ा है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ये मौका मिलता है सत्संग सुनने का और सुनाने का। जब हृदय के मंदिर में सतगुरुदेव का अक्ष विराजमान, सतगुरुदेव महाराज जी की छवि विराजमान है, इसका एहसास होने लगता है, उनसे अगर प्यार होता है तो सत्संग में रुचि बढ़ने लगती है। तो सतगुरुदेव कृपा करते हैं, हमारे अंदर ये प्रेम बना हुआ है। तो दो चार लाइनें पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पण करते हैं। आ गए तुम जो मन के मंदिर में, अब किसी का भी इंतजार नहीं। संत सतगुरु की दात बख्शिश बिन, होती नैया भंवर के पार नहीं। आ गए तुम जो, तू तो अंबर का ध्रुव सितारा है, प्रेमी भक्तों का तू सहारा है। भक्ति मार्ग के इस बगीचे को तूने हर ढंग से संवारा है। बादशाह परम हंस पीर मेरे, तेरे बिन कोई गम ख्वार नहीं। आ गए तुम जो मन के मंदिर में, अब किसी का भी इंतजार नहीं। हमने क्या प्रार्थना की है सतगुरु दाता दयाल जी से कि अगर आप मन के मंदिर में आ गए हैं या आपके होने का हमें एहसास हो गया है, तो हम ये दिल से कहते हैं कि हमें और किसी का इंतज़ार नहीं कि कोई और हमारे दिल में बसे।
अगर ये प्रार्थना सच्चे दिल से हो जाए, ये ज़रूरी नहीं कि एक बार प्रार्थना करें, बार बार करें, सुने तो वो कहते 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 वो सच हो जाती है, सचमुच वो एहसास होने लगता है कि ये हमने कहा है, यही सच्चाई है। सतगुरुदेव महाराज जी तो हर घट की जानते हैं। हमारे अंतर मन में जो कुछ भी हो रहा है, होता है, वो सब जान लेते हैं। तो हम ये जानकर ही अपना कार्यक्रम बनाएं, भजन भक्ति का, दिनचर्या का, व्यवहार का। कोई भी काम धंधा करते हैं, व्यवहार करते हैं, विशेष हमें ध्यान होना चाहिए कि मेरे सतगुरुदेव महाराज जी को मेरी पल पल की खबर है। तो हमारा तो 24 घंटे भक्ति में ही ये जीवन रम जाएगा। बाजार के दुकानदारी के काम धंधे करते हुए, संसार के व्यवहार करते हुए भी भक्ति शामिल रहेगी, क्योंकि हमारा व्यवहार सत्यता का हो जाएगा। एक भगत जी ने लीला सुनाई। वो गुरमुख फैमिली है, उन भगत जी का परिवार है। उनके पिताजी गुरमुख, माताजी गुरमुख, और उन भगत जी की बहन श्री आनंदपुर दरबार में बरसों से। तो भगत जी बताते हैं कि एक बार बहन जी ने बताया, ये बात 1990 की बहन जी से बात होती रहती थी। जैसे उन्होंने बताया कि उनको कुछ तकलीफ़ है, पेट के अंदर कुछ दिक्कत है, तो वो ऑपरेशन होना है। तो वो भगत जी बताते हैं कि मेरे पिताजी वृद्ध थे, या थोड़ा काम की बात होती है, दुकानदारी की बात होती है, थोड़ी परेशानी में होते थे, तो वो शायद पहुंचने में दिक्कत होते। तो भाई ने अपने मन में विचार किया कि जब बहन जी का ऑपरेशन होगा तो मैं अवश्य जाऊंगा देखने। तो बहन जी कहते थे अभी देर है, देखो चल रहा है, अभी बिना ऑपरेशन के काम चल रहा है। तो वो भगत जी बताते हैं कि जब ऐसी जब बात हुई तो मैंने अपने अंतर मानस में ये विचार बनाया कि इस बहाने भी मैं श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर लूँगा। तब वो बहुत कम जा पाते थे श्री आनंदपुर, और इतना रूटीन नहीं बना हुआ था। लेकिन देखो, भक्तों के हृदय के अंदर जब संस्कार होते हैं भक्ति के, तो कभी भी फलीभूत होते हैं, उभरते हैं। और श्री गुरु महाराज जी तो बैठे ही हैं ये सब करने के लिए। तो उस भगत जी के अंदर श्री गुरु महाराज जी, पंचम पातशाही जी ने प्रेरणा भर दी। और वो बता रहे हैं कि उस प्रेरणा से ही मैं कह पाया, मैंने संकल्प कर लिया अपने मन ही मन में, किसी को बताया नहीं, कि जब भी मैं अपने बहन जी को देखने जाऊं, ऑपरेशन हुआ हो, तो मैं श्री गुरु महाराज जी के दर्शन ज़रूर करूं। अब ये कुछ ज़रूरी तो नहीं है कि जब ऑपरेशन हो तो श्री गुरु महाराज जी आनंदपुर में विराजमान हो सकता है श्री गुरु महाराज जी प्रयागधाम हो सकता है उस वक़्त संतनगर में हो सकता है बेंगलोर में हो। भगत जी ने संकल्प किया कि अगर गुरु महाराज जी भारत में हैं तो भारत में तो कम से कम मैं कहीं भी जाऊंगा,
बहन जी को तो अनंतपुर में मैं देखूंगा, उनको देखकर उनके साथ थोड़े दिन रहकर गुरु महाराज जी जहाँ भी होंगे मैं वहाँ दर्शन करने जाऊंगा। कितनी सुंदर विचारधारा है, सोच है, कितनी सुंदर सोच है। ये संकल्प कर लिया, संकल्प हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। बाकी सब कुछ गुरु महाराज जी अपने आप करते हैं। तो 3-4 साल बाद, ये 1990 की बात है, तो 3-4 साल के बाद में जैसे 1994 1994 समझ लो, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ये सारी बातें कोई लिखी लिखाई नहीं होती, लेकिन कोशिश यही करते हैं कि सच्ची बात हो, उसी को सुनाया जाए और उसी को सुना जाए। और ऐसे ही गुरुमुखों से संपर्क हर किसी का होना चाहिए, ताकि किसी भी बात को प्रमाण की आवश्यकता ना पड़े। तो वो दिन आया भगत जी के लिए। भगत जी जब घर से जाने लगे तो उन्होंने विचार किया कि मैं 15 दिन का समय लेकर चलता हूँ हाथ में। ये उनके विचारों की बात है, आगे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भगवान जो चाहे कर सकते हैं, किसी भी समय को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये भगत जी अपने मन की बात बता रहे हैं कि 15 दिन का मैंने समय तय किया कि 1 हफ्ता अपनी बहन जी के लिए और 1 हफ्ता श्री गुरु महाराज जी के लिए मैं निकालूंगा। तो पहुंच गए और बहन जी ने कहा था कि जब मैं ऑपरेशन करा के अपने रूम पे आ जाऊं तभी आना। तो भगत जी चले गए, बहन जी से मिले और 1 हफ्ता वहाँ रुके रहे। श्री गुरु महाराज जी उस वक़्त प्रयाग धाम में थे और ये समय था कोई 20 दिसंबर के आसपास। भाई जोग, जैसे जोग संजोग होता है, तो भगत जी गए तो 20 दिसंबर पे गए जैसे 1 सप्ताह हो गया। अब 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है, 20 को रवाना हुए हैं या 20 को ऑपरेशन हुआ है, मतलब उन्हीं दिनों में गए 20 तारीख के आसपास। तो भगत जी बताते हैं कि मैं वहाँ रहकर बहन जी के पास फिर नया साल मनाने के हिसाब से 30 या 31 तारीख को वहाँ से प्रयाग धाम के लिए रवाना हुआ। महात्मा जी ने मेरे को टिकट भी करवा के दी, उन्होंने अपने आप किसी को भेजकर टिकट तत्काल में करवा दी, रिजर्वेशन हो गया। अब मैं इतना लंबा सफ़र कभी किया नहीं था और अकेले, तो ऊपर की साइड बर्थ थी मेरी। भगत जी बता रहे हैं कि मैं बर्थ पे सो गया। अब मेरा टाइम पास ना हो, उनका वैराग उभरता हुआ था, शुरुआत थी। तो उनको देखो, श्री गुरु महाराज जी से प्यार था, लेकिन जा नहीं पाते थे, वो धीरे धीरे सब होता है। तो वो सोए सोए उनको नींद नहीं आ रही थी कि कब मैं पहुंचूं, नया साल श्री प्रयाग धाम में मनाऊं। अब रात को टाइम पास नहीं, तो भगत जी बताते हैं कि मैंने बार बार मैं आरती गा रहा था। मोबाइल तो उस वक़्त इतने वो थे नहीं प्रचलन में। बार बार मैं आरती गाता, नींद नहीं आती, तो मतलब इस तरह के प्रयास करता रहा और वो देखता रहा प्रयाग धाम में कैसा होगा। बहुत पहले वो बताते हैं गया था मैं, भगत जी 1973 में, 1973 में पहले गया था मैं। तो उस वक़्त प्रयाग धाम बहुत पुराने तरीके का था और अब 73 के बाद 94 है, तो काफ़ी परिवर्तन भी होगा। तो वो उन चीज़ों को आँखों के सामने वो नक्शे घूमते हैं। तो भगत जी ऐसे करते करते रात व्यतीत हुई। शाम को जाके फिर दूसरे दिन शाम को वहाँ पर पहुँचे। वो आजकल तो उरली के अंदर स्टॉपेज है, तब वो
दौंड का स्टेशन बता रहे थे कि वहाँ गाड़ी बदली करके और वहाँ पर कुछ इंतज़ार किया, 4-5 घंटे गाड़ियाँ कम होती थी। फिर ऐसे करके मैं पहुँच गया। बस यही गुरु महाराज जी को याद करते 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 मेरा समय व्यतीत हो गया। प्रयाग धाम में पहुँचा। अब वहाँ जाकर मत्था टेकने के लिए छोटे दर्शन हाल में दर्शन खुलते थे, इतनी भीड़ नहीं होती थी। लाइन में लग गया। वहाँ जब आगे पहुँचा तो भगत जी बताते मैंने विनती करी तो महात्मा जी ने उस टाइम वो बताते हैं कि वो महात्मा जी होते थे, जैसे अभी पूजनीय प्रेमी महात्मा जी हैं, तो वो कुछ नाम बता रहे थे, परम योगानंद महात्मा जी होते थे। तो उन्होंने बात सुनी तो गुरु महाराज जी से विनती की कि ये उनका भाई है। बहन जी का नाम लिया कि बहन जी, उन बहन जी का भाई है। तो गुरु महाराज जी कहते अच्छा उसका भाई है, फिर क्या है? तो फिर वो बोल रहा है कि वो बहन जी ने ऑपरेशन करवाया था। कि अच्छा फिर? कि मैं उनको मिलने गया था। तो गुरु महाराज जी कहते हैं मिल आया? तो भगत जी कहते हैं कि हाँ मिल आया हूँ। गुरु महाराज जी से देखो बात हो रही है, कितने दयालु हैं। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी बड़े दयालु थे, बड़े मीठी वाणी में अमृत घोल कर कृपा करते थे, बोलते थे कि मिला है? जिया हाथ जोड़ के खड़े थे भगत जी। तो फिर गुरु महाराज जी पूछते हैं ठीक है? बहन जी का वो पूछा ठीक है अब? तो उन्होंने कहा जी स्वामी जी। प्रसाद दे दिया। भगत जी बताते हैं कि मैंने 500 रुपये हाथ में रखे हुए थे, लेकिन मत्था टेक नहीं पाया, बातें ही करता रहा गुरु महाराज जी से। फिर गुरु महाराज जी ने ये पूछा बाद में कि अभी वापस जाएगा वहाँ? तो मेरे को मालूम था कि मैं वापस नहीं जाऊँगा, फिर भी मैंने झूठ बोल दिया कि भी अगर ऐसा बोलूँगा कि हाँ वापस जाऊँगा, बहन जी से मिलकर फिर घर जाऊँगा, तो ये और प्रसाद मिलेगा बहन जी के लिए। और मिला भी। देखो भगत जी सच्ची बात बता रहे हैं कि मैंने झूठ बोल दिया, मालूम था कि प्रसाद मिलेगा। तो इतनी उम्र नहीं थी, 30 साल की उम्र, 25 साल की उम्र रही होगी, 30 साल की भाई। तो गुरु महाराज जी ने प्रसाद दिया अलग से, बहन जी का भी। खूब मत्था टेक के आनंद लेके आ गया। जब वापस मुड़कर आधी रेलिंग को क्रॉस कर दिया तो याद आया कि मैंने मत्था टेका नहीं। मुंह तो मेरा गुरु महाराज जी की तरफ सा उल्टा चल रहा था। मत्था टेक कर जब उल्टा चलते हैं कि श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते रहें और पीछे पीछे सरकते रहें। ध्यान में आ गया कि मैंने मत्था नहीं टेका, 500 का नोट मेरे हाथ में रह गया। फिर भी दोबारा गया नहीं। वो सोचते हैं कि मेरे अंदर मैंने विचार कर लिया कि मैं कल फिर आऊँगा, ये कहने के लिए कि मैंने कल मत्था नहीं टेका था। भगत जी सच्ची बात बता रहे हैं। और वो चला गया। दर्शन समाप्त हो गए। फिर दूसरे दिन जैसे रात को दर्शन खुले तो फिर मैं लाइन में आ गया। फिर मैं लाइन में आया, हाथ में नोट था। जब आगे श्री गुरु महाराज जी के एकदम पहुंचा, मेरा नंबर आया, मैंने आगे नोट वहाँ पे मत्था टेक दिया। श्री गुरु महाराज जी ने देखा ही नहीं, उन्होंने अपना मुख दूसरी तरफ कर लिया। और फिर इतने देर खड़े रहने की तो आज्ञा होती नहीं, बिना ज़रूरत के मत्था टेक लिया। तो प्रसाद लो जाओ। प्रसाद मेरे को मिल गया और वापस रवाना। मन में विचार आया कि देखो श्री गुरु महाराज जी ने कल मेरे से, भगत जी बता रहे हैं कि मेरे से इतनी बात की,
मैंने रुपए मत्था नहीं टेका। श्री गुरु महाराज जी ने एहसास तक नहीं होने दिया कि मत्था टेकने से या ना टेकने से, रुपए भेंटा करने से या कोई वस्तु भेंटा करने से ना करने से कोई फ़र्क पड़ता है। तब तक जो भी था वो मेरे प्रेम का या मेरे भाव की बात थी कि मैंने कितने 3-4 साल पहले से भाव बनाया था कि गुरु महाराज जी कहीं भी होंगे मैं दर्शन करने अवश्य जाऊंगा। 15 दिन का समय रखूंगा तो आधा अपने बहन के लिए और आधा श्री गुरु महाराज जी के लिए समय मैंने फिक्स किया था। तो गुरु महाराज जी हमारा हक नहीं रखते हैं कि अगर वहाँ पर मैं अपने बहन जी को मिल लिया तो इतनी दूर मेरे को प्रयाग धाम जाने की क्या ज़रूरत थी। दर्शन तो कहीं भी कर सकता था, लेकिन संकल्प किया था। तो गुरु महाराज जी ने एहसास दिलाया कि तुम अगर हमारे लिए विचार करते हो, हमारे लिए इतनी दूर तकलीफ़ करते हो, तो हम तो तुम्हारे लिए ही बैठे हुए हैं। ये उन्होंने मेरे प्यार का, मेरे प्रेम का कितना सुंदर परिणाम मेरे को दिया। और जब मैंने ये सोच लिया कि पैसे कल मत्था टेकूंगा, एक बार और मौका मिलेगा, तो पैसे तो मत्था टेक लो, लेकिन गुरु महाराज जी ने दृष्टि तक नहीं डाली, देखा भी नहीं। ये मेरे सतगुरुदेव महाराज जी की लीला है कि उनको कुछ नहीं चाहिए, हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल निर्मल सच्चा प्यार। क्योंकि वो प्रेमा भक्ति को पसंद करते हैं और जो प्रेमा भक्ति पर भक्त चलते हैं, क्या कहते हैं भगत, प्रेमा भक्ति की जुस्तजू वाले तेरे दर पर सदाएं देते हैं। चलते जाते हैं अपनी मंजिल पर, तुझको दिल से दुआएं देते हैं। जिन पे उतरी है नेमतें तेरी, उनकी खुशियों का पारावार नहीं। आ गए तुम जो मन के मंदिर में, अब किसी का भी इंतजार नहीं। गुरुमुख प्रेमियों, श्री गुरु महाराज जी हमारे अंदर बस गए हैं। किसी और की इंतज़ार नहीं करनी है, किसी और को अंदर नहीं बिठाना है। जो जहाँ है उसको वहीं बैठे रहने दो। जो अंदर बैठे हैं, अंदर उन्हीं का ख्याल करना है कि वो सदा विराजमान रहें। हमारी नज़र सदा उन पर टिकी रहे, उनके दर्शन ध्यान पर लगी रहे, उनके चरणों में हमारी सुरती निवास करती रहे, उनके हर वक़्त हमें दर्शन दीदार होते रहें। उनके होने का, उनके विराजमान होने का हर वक़्त एहसास लगा रहे कि मेरे सतगुरुदेव महाराज जी मेरे अंदर विराजमान है। हर वक़्त इस ख्याल से ही निष्काम कर्म करें, निष्काम व्यवहार करें। हर किसी से सत्संग करते वक़्त ही सत्संग नहीं, हर वक़्त सत्य का संग करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।